लगातार हो रही बारिश देवभूमि से बेहाल है। हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीर दिख रही है। कहीं लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं तो कहीं सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए और पहाड़ की मौजूदा स्थिति को समझिए। रुड़की में सड़कों पर सैलाब, तालाब में तब्दील हुई सड़कों की यह तस्वीर रुड़की से आई है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर निकलना भारी हो गया है। हर तरफ यहां सिर्फ सैलाब दिख रहा है। घरों में पहुंचा पानी। लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहां निचले इलाकों में बने घरों में बारिश का पानी पहुंच गया। दुकानें पानी में डूब गई। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तमाम जो संपर्क मार्ग है, नदियां उफान पर और यहां तक कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। तालाब में तब्दील हुआ NH-74। खटीमा में भारी बारिश के बाद NH-74 नदी में तब्दील हो गया। यहां हाईवे के ऊपर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। पानी की वजह से इस इलाके का यातायात भी प्रभावित रहा। खटीमा में उफान पर नाले। NH-74 के अलावा शहर के नाले भी उफान पर हैं, जहां हर वक्त खतरे का डर बना रहता है। जो मेजर नेशनल हाईवेज हैं उसमें अभी यमुनोत्री डाबरकोट जो ओजरी में है वहाँ पे कंटिन्यूस ओपनिंग भी होती रहती है और क्योंकि रेंज कंटिन्यूस हैं तो वहाँ पे मलबा भी आता रहता है, तो वो ऑफ एंड ऑन जो है रोड खुलती है और बंद होती रहती है, उसमें भी टाइम लगता रहता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी में फिलहाल पहाड़ को राहत मिलती नहीं दिख रही। अभी भी कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत, रुड़की से मनोज जुयाल और खटीमा से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। आज सितारगंज और खटीमा के सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। स्कूल बंद करने के डीएम ने आदेश दिए हैं। जल भराव और बाढ़ को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी डीएम ने बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस साल भी देवभूमि प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई है। सूबे में हर तरफ तबाही की तस्वीर। कई जिलों में गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि मानते नहीं। अब सूबे में आपदा पर सियासत शुरू हो गई है। जल के कहर से त्रस्त उत्तराखंड में अब आपदा पर सियासत शुरू हो गई है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने त्रिवेंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने डबल इंजन वाली सूबे की सरकार को आपदा से निपटने में फेल करार दिया है। आपदा के बाद इस राज्य में एक बात थी कि राज्य ने अपने नए मानक स्थापित किए थे, चाहे मकान के पूर्णध्वस्त होने पर, अन्य मामले में, जान की माल में। 2013 के मानकों को राज्य सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए, जबकि ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी अल्मोड़ा दौरे पर थे, जहां उन्होंने बारिश की असली वजह मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि जब राजा प्रतापी और ईमानदार होता है तो बारिश होती है और ये शुभ संकेत है। देखिए, वर्षा हो रही है, ये शुभ लक्षण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जब राजा न्यायी होता है, अच्छा होता है, ईमानदार होता है तो वर्षा खूब होती है। तो पिछले 2 सालों से वर्षा खूब हो रही है और वर्षा हो रही तो थोड़ा परेशानियां होती है, लेकिन अगर वर्षा ज्यादा होगी तो पूरा साल भर अच्छा रहेगा। बड़ी गाड़ियों और हवाई सर्वेक्षण कर आपदाग्रस्त इलाकों से वापस लौट जाने वाले नेताओं को शायद जमीन पर रहने वाले लोगों का दर्द महसूस नहीं हो पाता है, जहां रात के अंधेरों में आशियाना सैलाब में बहने का डर सताता रहता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो भारी बारिश से पहाड़ बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऋषिकेश से बीन नदी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये राजाजी नेशनल पार्क का चिल्ला वन रेंज है, जहां बीन नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। पानी में फंसी भैंस घंटों तक जान बचाने के लिए इसी तरह से मशक्कत करती रही, लेकिन सैलाब के तेज बहाव में भैंस बह गई।
वहीं लगातार हो रही बारिश से चमोली का बुरा हाल है। इलाके की ज्यादातर सड़कों पर यातायात ठप होने की खबर मिलती रहती है। पहाड़ों से लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात प्रभावित है। वहीं जाम में फंसे श्रद्धालु अब दुर्गम मार्गों से पैदल बद्रीनाथ के लिए निकल गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय से कई गांव के संपर्क टूटने की खबर मिल रही है। जिले भर में लगभग 21 रास्ते बंद बताए जा रहे हैं। सड़कें बंद हैं, जिसमें से कुछ 6 ऐसी सड़कें जो आज ही खोल दी जाएंगी। 4 में थोड़े और टाइम लगने की संभावना है, तो उनको कल खोल दिया जाएगा और 5-15 अगस्त तक खुल जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो थोड़ी सड़कें उसमें ज़्यादा समय लगने का संभावना है। कुछ 30 अगस्त तक के लिए भी टाइम लगेगा कुछ सड़कों को खोलने में, क्योंकि वो बिल्कुल वॉश अवे हो चुके हैं। विकासनगर में बारिश के चलते 2 मकान जमींदोज हो गए। घटना जीवनगढ़ गांव की है, जहां सुबह करीब 3 बजे ये घटना हुई। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर में रखा सामान दबकर खराब हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। 3 बजे के करीब सभी दोनों परिवार वाले सो रहे थे, तो अचानक भाई के ऊपर ये दीवार गिरी, तो भाग के बच्चों की सभी की जान बचाई गई परिवार की। और उसके बाद कई घंटे तक ये लगातार रिस के गिरता रहा भर भरा के, और ये पूरा गिर गया। और इसमें जो रखा हमारा सामान, घर का कीमती सामान, जरूरत का सामान, सब अधिकतर इसमें नष्ट हो चुका। वहीं देहरादून के एक गौहरी माफी में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात से हो रही बारिश से सौंग नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया, जिसको देखते हुए मौके पर निरीक्षण करने यहां देहरादून के डीएम पहुंचे और गांव वालों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। अगली खबर की बात करते हैं। कॉर्बेट में टाइगर का गठन किया गया है। एनटीसीए ने 2008 में फोर्स गठन के लिए मंजूरी दी थी। अभी तक सरकारों और अधिकारियों के लचर रवैये के कारण प्रोटेक्शन फोर्स का गठन नहीं हो पाया। लिहाजा हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब 40 सदस्यीय टीम का अस्थायी रूप से गठन किया गया है। फोर्स में पूर्व सैनिकों को रखा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बाघों की सुरक्षा के लिए एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एक एसटीपीएफ की फ़िलहाल टेम्परेरी रूप से एक टुकड़ी का गठन किया जा रहा है, जिसमें रामनगर टाइगर रिजर्व डिवीज़न में लगभग 6 टुकड़ियां बनाई जा रही हैं, जिसमें लगभग 35 से 40 लोग होंगे एक्स आर्मी में। और आज से ही हमने उनका फाइनलाइजेशन कर दिया लिस्ट का, और जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया उसके हिसाब से 15 तारीख से ये जो लोग हैं ये अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग टीम्स में, अलग अलग जगह पे तैनात हो जाएंगे।